हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार कला और अपने जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए शॉर्ट क्लासें चल रही थी उसके लिए आज हमने क्वेश्चन किए थे। आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है समचतुर्भुज के बारे में और दोनों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 ही सेकंड के क्वेश्चन है। लेकिन हम एक क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से हल करेंगे और उससे हमारे को मालूम चले कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे। दोनों क्वेश्चन 1 मिनट में हल होने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये कह रहा समचतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो हमने ये समचतुर्भुज बना लिया। क्या कर लिया हमने, समचतुर्भुज बना लिया। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये मान लो, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक भुजा कितनी है, 41 सेंटीमीटर। ये 41 सेंटीमीटर, ये भी 41, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, सभी 41 सेंटीमीटर की है। फिर क्या कह रहा है ये कि इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके दोनों विकर्णों की बात कही। इसने दोनों विकर्णों की बात कही, तो इधर ये विकर्ण हो गया और इधर ये विकर्ण हो गया, ठीक है, ठीक है। इन विकर्णों को मान लिया हमने, माना ये विकर्ण अक्ष है, ये तो क्या है, अक्ष है, और ये क्या है, y विकर्ण, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण। और होता क्या है, दरअसल ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसके बराबर होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये इसके बराबर होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा तो क्या है, अक्ष है, और ये इतना तो हम इधर वाला देखें तो ये क्या हो जाएगा, अक्ष बटा 2, और ये पूरा क्या है, y है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये y बटा 2 हो जाएगा। ये तो अक्ष बटा 2 हो गया, ये y बटा 2 हो गया। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है, तो ये हो गया। अब देखो हम पहले तो करते ये कह रहा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 720 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल अक्ष गुणा y, और बराबर कितना है, 720। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल बराबर क्षेत्रफल 720 था, रख दिया हमने। ये दो इधर जाकर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अक्ष y बराबर 1440 हो गया। 2 जाकर इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1440। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम कर रहे हैं जो अब देखो ये जो त्रिभुज है आपका, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज है, ये तो विकर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ये तो होता है अपना पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी अक्ष बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 41 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगे। ये तो क्या हो गया, x स्क्वायर बटा 4 प्लस ये हो गया y स्क्वायर बटा 4 और ये हो गया 1681। ये 4 इधर जाकर क्या होंगे, गुणा होंगे। तो देखो कितने आते हैं, यहाँ पे कर देता हूं मैं आगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 इधर जाकर गुणा होंगे तो देखो 4 2 64 और 3 67, 67 से 24 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर 67 से 24 हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को एक्स प्लस वाई का योग चाहिए, दोनों विकर्णों का योग चाहिए। तो यानी एक्स प्लस वाई कैसे लाए, इसको होल स्क्वायर में बदले। यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स वाई जोड़े और 2 एक्स वाई घटाए, तो दोनों तरफ 2 एक्स वाई जोड़ देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या था अपने पास 67 24। अब हमने क्या किया, मैंने इधर क्या किया, 2 एक्स वाई जोड़ दिए, तो इधर भी 2 एक्स वाई जोड़ दिए। या तो इधर जोड़ दो और घटा दो, या ही दोनों तरफ जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ मान, इसका तो यहाँ से तो आ गया देखो x, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर से, और 2 के आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया 67 24, और ये हो गया 2 गुणा x वाई का मान क्या है 1440, क्या है
एक्स वाई का मान 1440, ये उतार लिया हमने। यहाँ तक दिखाई दे रहा ना आपको 1440। अब देखो मैं इसकी सफाई करके ऊपर चलते हैं। हम ऊपर चलते तो देखो क्या है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 6724 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 2880, क्या हो गए 2880, जोड़ने पर ये हो गए 9604। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9604 हो गया, शून्य ये 4 आ गया, 10 का शून्य, 15 16 और 9, ठीक है 96 क्या हो गए 4 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान ही तो निकालना है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर ले लो वर्गमूल 96/4, प्लस माइनस आएगा लेकिन हमें प्लस का रखना है, और इसका वर्गमूल लोगे तो आपके पास 98 आ जाएंगे, 98 का है ये, तो एक्स प्लस वाई बराबर 98। ये वर्ग संख्या है, 10,000 का कितना होता है 100 होता है वर्गमूल, और यह 9604 यानी 8 8 64 98 का हो जाएगा। तो ये दोनों का योग कितना है हमारे पास 98 आ गया। अब देखो ये तो आपका बेसिक तरीके से था, हम करेंगे इससे केवल 30 सेकंड या 1 मिनट में लास्ट, ठीक है। देखो ये बेसिक था, आपको इस तरीके से नहीं करना है इस क्वेश्चन को। फिर करना किस तरीके से वो देखो, हमें करना है इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो हम बनाएंगे क्या, जो आपका समचतुर्भुज है वो बनाएंगे, और उसके लिए पहले हम ट्रिपलेट ज्ञात करेंगे। ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं हो, तो पहली भुजा देखो 3 4 5, दूसरी होती है 5 12 13, तीसरा ट्रिपलेट है आपका 7 24 25, और चौथा ट्रिपलेट है आपका 8 15 17, पांचवा है 9 40 41, और आपका छठा है 11 60 61, 11 60 61, सातवां आपका 12 35 37, और आठवां आपका 13 84 85, और नौवां आपका 16 63 65, और 10वां आपका 20 21 29। 11वां यहाँ पे लिख देता हूँ, 11वां ट्रिपलेट है आपका 20 के बाद में 28 45 53, और 12वां ट्रिपलेट है आपका 33 56 65, और 13वां ट्रिपलेट है आपका 36 77 85, 36 77 85, और 14वां ट्रिपलेट है वो आपका 39 80 89। यह आप 14 ट्रिपलेट आप ज्ञात कर लेते हो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये 14 ट्रिपलेट है आपका, तो इससे आपके आसान बन जाता है क्वेश्चन। अब अपने जो ये क्वेश्चन है देखो 41 दिया है, तो 41 का मतलब ये ट्रिपलेट हमारे को काम आ सकता है, ठीक है। इसमें 10 दिया है यानी इसमें 10 और 13 दिया है, यानी 5 12 और 13 वाला काम आ सकता है। अब देखो कैसे काम आ सकता है, अभी करते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन को झट से करेंगे मिनटों में। आपको यदि ये क्या तैयार है तो आपने वही क्या किया, समचतुर्भुज बना दिया, ठीक है। ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक। समचतुर्भुज बनाइए, इसके दो विकर्ण ये विकर्ण हो गए, ठीक। फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये 41 सेंटीमीटर है, ये भी 41 सेंटीमीटर, ये भी 41 और ये भी 41, सभी 41 41। समकोण त्रिभुज के विकर्ण होते हैं, सॉरी समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 का है, यानी ये सब 90 डिग्री का कोण है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, विकर्ण है, और ये क्या है 41 सेंटीमीटर है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, विकर्ण है, 41 सेंटीमीटर है। तो 41 के साथ में कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 9 40 41, यानी इसको हम 9 माने, ठीक है।
देखना, इसको क्या करें, इसको यदि ये 9 सेंटीमीटर माने तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यदि इसको 9 माने तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक को 9 माना, एक 40। अब ये तो हमारी को प्राप्त हो गई इस त्रिभुज की भुजाएं। अब हमें क्या करना है, विकर्णों का योग ज्ञात करना है। विकर्णों का योग कैसे ज्ञात करें भाई, ये समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं। ये 40 है तो ये इधर वाला भी क्या है 40, ये 9 है तो ये इधर वाला भी क्या है 9, 9 9 18, तो 18 प्लस 40 और 40 80, दोनों को जोड़कर 98 सेंटीमीटर, ये विकर्णों का योग हो गया। क्या हो गया, विकर्णों का योग हो गया आपका 98 सेंटीमीटर। दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि ये कह रहा हूं कि ये आधा आधा, तो ये 40 तो ये भी 40, ये 9 तो ये भी 9, तो 9 9 18 और 40 40 80, 80 और 18 जोड़कर 98। अब आगे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया आपको, देखो चित्र तो ये रख लेंगे हम, ठीक। दूसरे प्रश्न में दिया गया एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 और ये भी 13। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये कह रहा है एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। मान ला ये क्या है 10 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है, पूरा क्या है ये 10 सेंटीमीटर है पूरा विकर्ण, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, और इसके साथ ट्रिपलेट कौन सा बनता है 5 12 13, 5 12 13। इसका मतलब ये 5 है तो ये क्या है 12 है। ठीक है, ये 12 हो गए, ये 5 ये 13, तो ये 5 और 13 तो ये आ गई है। और ये कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी भाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई इसकी तो 10 दे रखी है, ये 12 और यहाँ पे भी 12, 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ये समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने का आपके पास शॉर्ट फॉर्मूला आप 30 सेकंड में ज्ञात कर सकते हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।